हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा अकेडमी। मैं नंदिता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए लेकर आए हैं। सब्जेक्ट है आपका असेसमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, और जिसमें जो यूनिट 5 है स्टैटिस्टिक्स मतलब सांख्यिकी, उसको हम कवर कर रहे हैं। और पार्ट 4 से वीडियो सारी स्टैटिस्टिक्स की आ रही हैं, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है, काफ़ी स्कोरिंग यूनिट है। और जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं उनकी पूरी कोशिश की गई है कि उनको ये वीडियो अच्छे से समझ में आए, ठीक है। और ये पार्ट 10 है, और पार्ट 10 को अगर आप डायरेक्ट मत देखिएगा, पार्ट 10 को देखने से पहले पार्ट 9 देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पार्ट 9 में बताई हैं जो आपको हेल्प करेंगी पार्ट 10 के एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने में। जो पार्ट 9 है बेसिकली उसमें मैंने एमसीक्यूज़ नहीं डाला है, थोड़ी थियरी डाली है, क्योंकि उतनी थियरी एमसीक्यूज़ सॉल्व करने के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहले अगर आप ये वीडियो अभी डायरेक्ट मत देखिए, अगर आप यहाँ पर आए हैं पहले आप पार्ट 9 जाकर देखिए, उसका भी प्लेलिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रही हूँ। पार्ट 9 देखने के बाद आप ये वीडियोज़ देखिए, इसमें मैंने थोड़ा रिवीजन रखा है, बाकी 10 एमसीक्यूज़ मैं बताने वाली हूँ, ठीक है। तो चलिए हम इस वीडियो को बिना देर के शुरू करते हैं, ठीक है। और पूरा वीडियो कंप्लीट देखिएगा, जिससे कि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके मिस ना हो, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, जहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है। इंपॉर्टेंट नोट में लिखा हुआ है कि मानक विचलन को आमतौर पर एसडी के रूप में संक्षिप्त किया जाता है, इसे सिग्मा के द्वारा दिखाया जाता है, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज कॉमनली एब्रिविएटेड एज एसडी, स्टैंडर्ड डेविएशन, एंड डिनोटेड बाय सिग्मा, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस इज द स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। विचरण का वर्गमूल क्या है? मानक विचलन। तो यहाँ पे जो आपका एक फॉर्मूला लिखा हुआ है कि स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू अंडर रूट पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, ठीक है। इसको भी जिन लोगों ने पार्ट 9 देखा है उसको ये वीडियो और अच्छे से बेहतर तरह से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला कि पहले पार्ट 9 देखिए फिर पार्ट 10 देखिए। ये आपका पार्ट 10 है, ठीक है। ये असेसमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग सीरीज़ में पार्ट 10 वीडियो है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। पॉइंट नंबर 3 क्या बोलता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन की गणना आपको क्या बताती है कि आपके उदाहरण में संख्याओं का विस्तार कितना है, ठीक है। यह जानने के लिए पहले आपको उदाहरण या डेटा में कुछ आपको कैलकुलेशंस करनी होगी, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे कि सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन को आपको फार्मूला के थ्रू कैसे निकालना है, और मैंने एमसीक्यूज़ में क्वेश्चन भी डाला है, बहुत ही आसान है। और इससे ज़्यादा बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर आपके बीएड में एटलीस्ट पूछे जाएंगे, ठीक है। मोस्ट स्पेसिफिकली मुझे ज़्यादा लग रहा है कि आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो मैंने 10 एमसीक्यूज़ है उसी से हो सकता है वो आ जाएंगे आपके, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि स्टेप्स टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन यूजिंग फार्मूला का उपयोग करके मानक विचलन की गणना करने के चरण क्या है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो पॉइंट नंबर 1 है कि सबसे पहले क्या करते हैं, हम मीन निकालते हैं, ठीक है। अरिथमेटिक मीन आपको पता है, मीन मतलब माध्य होता है। आपको निकालना है कि जो भी आपको डेटा दिया हुआ है उनको पूरा जोड़ना है, उसके बाद जितने डेटा हों उससे भाग करना है और वो आपका मीन आ जाएगा, जिसको हम अरिथमेटिक मीन भी बोलते हैं, ठीक है। ये आप निकाल लेंगे। दूसरा आपका जो है फाइंड द स्क्वायर डिफरेंस फ्रॉम द मीन, ठीक है। मतलब कि स्क्वायर डिफरेंस क्या है कि जो आपका डेटा का वैल्यू है, जो भी वैल्यू आपकी है, मीन से आपको उसको माइनस करना है, मीन को माइनस करना है, उसके बाद स्क्वायर है, ठीक है। दो किसी को किसी में से माइनस करिए, स्क्वायर निकालेंगे तो वो पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। फाइंड द स्क्वायर डिफरेंस फ्रॉम द मीन, ठीक है। फिर उसके बाद उन सबको जोड़ना है। आप यहाँ से देख लीजिए, स्टेप्स लिख लीजिए। उसके बाद जब मैं एग्जांपल बताऊंगी तो आपको ये सारे स्टेप्स क्लियर हो जाएंगे बहुत ही आसानी से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक फार्मूला दिया हुआ है, यूज़ द गिवन फार्मूला बिलो टू फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। एक फार्मूला दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू अंडर रूट समेशन, ठीक है। समेशन का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है, समेशन। और ये जो x माइनस एक्स बार स्क्वायर है, तो यहाँ जो x बार है, x के ऊपर जो लाइन दी हुई है उसको बोलते हैं x बार, वो है आपका मीन, ठीक है। और x माइनस एक्स बार, अभी मैंने यहाँ बोला ना, डेटा मान में से माध्य को घटा के ऊपर से स्क्वायर करना है, तो ये यही चीज़ है। उन सभी को जोड़े का मतलब समेशन। तो यहाँ पे इसका मतलब ये जो लाइन है, माध्य से वर्ग अंतर ज्ञात कीजिए, स्क्वायर उन सबको जोड़िए, तो इसका सीधा अर्थ ये है समेशन कैपिटल X मतलब जो भी डेटा आपका है, माइनस x के ऊपर बार मतलब मीन स्क्वायर। तो ये आपका इस लाइन का मतलब है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, फार्मूला लगाएंगे, ये आपका निकल गया, डिवाइडेड बाय n-1। n क्या है, नंबर ऑफ वैल्यूज़ इन द सैम्पल। जैसे 5 डेटा दिया है, डेटा सेट में 5 अंक है, 6 अंक है, 4 अंक है, तो ये आपका हो गया, ठीक है। तो s मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, समेशन मतलब जोड़ना, सम, ठीक है। x मतलब कैपिटल X मतलब ईच वैल्यू, जो भी डेटा सेट में हर वैल्यू वो हो गई कैपिटल X। एक्स बार का मतलब सैम्पल मीन, अरिथमेटिक मीन। उसके बाद n हो गया नंबर ऑफ़ वैल्यू इन दिस सैम्पल, ठीक है। जो भी आपका डेटा सेट है 2, 3, 4, 5, तो ये सब आपका कितने हैं, ये आपका n हो गया, ठीक है।
अब आगे हम इम्पॉर्टेंट MCQs की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 आपका दिया हुआ है, दिए गए डेटा के लिए मानक विचलन निकालिए। व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द गिवन डेटा 265,323 दिया हुआ है, और इसका आपका करेक्ट आंसर सॉल्व करके आएगा 1। करेक्ट आंसर सॉल्व करके आपका आएगा ऑप्शन नंबर ए आएगा। ठीक है, देखिए इसको कैसे सॉल्व किया है। तो सबसे पहले क्या है, 265,323। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसका देखिए आपको मीन निकाला हुआ है। ठीक है, 265,323। तो यहाँ पे 265,323 आप इसको ऐड करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो 265,323 जो आपका डेटा दिया है उसको जोड़ेंगे आपको, तो आ गया 21, और कितने हैं, 6 है, 6 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ गया 3.5। ठीक है, ये आपका मीन आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, 3.5 मीन आ गया है। अब यहाँ देखिए अगला जो एक छोटा सा चार्ट बना हुआ है, बहुत ही आसान चार्ट है, चार्ट देख के बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका यहाँ पे x1 है, इसको चाहे आप फार्मूले में कैपिटल X भी लिख सकते हैं। 265,323 ये आपका कैपिटल X आ गया, चाहे यहाँ पे x1 लिखा है। अब उसमें से क्या करेंगे, मीन को हम माइनस करेंगे, तो 2 में से हम 3.5 को माइनस करेंगे, सबको माइनस करके ये वाला डेटा आ गया, और इस वाले डेटा को आपने क्या करना है, स्क्वायर करना है। ठीक है, ये स्क्वायर करना है, ये आ जाएगा। फिर इसको आप ऐड कीजिएगा तो आपका आ जाएगा कितना, 13.5 आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है। और ये क्वेश्चन को जो मैं बता रही हूँ, ऐसा नहीं है, वीडियो देखिए प्लीज़, कॉपी पेन लेकर के लिखते भी रहिए। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 13.5 आ गया, 13.5। उसके बाद अब आ गया फॉर्मूला हमारा। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारा जैसा कि अपने चार्ट से आपने निकाल लिया, ये समेशन x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये निकाल लिया, तो 13.5 आ गया। कितने डेटा थे, 6 थे, तो डिवाइडेड बाई 6 माइनस 1 कर लिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ अंडर रूट निकाल लिया, ये आपकी वैल्यू आ गई। और आई थिंक ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जो डायरेक्ट फार्मूला से निकलेगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आए और आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिए, व्हाट डज़ दिस सिंबल रिप्रेजेंट। ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और जिसने भी पिछला वीडियो देखा या ये वीडियो देखा, तो इसमें आपका जो ये ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर आपका जो ए है वो आपका सही है। ठीक है, ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको हम हिंदी में मानक विचलन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। ठीक है, व्हाट डज़ दिस सिंबल रिप्रेजेंट। अब ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है, जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि क्या रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, मैंने अभी ऊपर फार्मूला भी बताया है आपको। ठीक है, फार्मूला बहुत अच्छा है, जितना ज़्यादा आप लिख के प्रैक्टिस करेंगे वो आपको बहुत बिल्कुल नहीं भूलेगा। ठीक है, ये फार्मूला आपका रिप्रेजेंट करता है आपका, एक सेकेंड, ये आपका वेरिएंस रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो MCQ है, गिवन अ वेरिएंस ऑफ 64 व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर 64 का विचरण दिया हुआ है तो उसका मानक विचलन क्या होगा। ठीक है, तो अभी मैंने ऊपर ही आपको फॉर्मूला बताया है, जल्दी से आप लोग इसको सॉल्व करिए और कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए क्या आंसर होगा। ठीक है, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू मानक विचलन। ठीक है, हिंदी में स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू अंडर रूट वेरिएंस, वेरिएंस मतलब विचरण। ठीक है, फ़ोन पे लिखने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, सॉरी, प्लीज़ एडजस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू अंडर रूट वेरिएंस हो गया है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अंडर रूट 64। तो इसका आपका सही ऑप्शन आ गया 8। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो 8 है वो आपका सही ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यहाँ पे देखिए मानक विचलन इक्वल टू अंडर रूट विचरण। ठीक है, 8 आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे स्टैंडर्ड डेविएशन। अब जल्दी से बताइए, ये क्वेश्चन है, इफ़ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ डेटा इज़ 0.012 फाइंड द वेरिएंस। ठीक है, तो जल्दी से बताइए इसको सॉल्व करके, फॉर्मूला तो आपको पता ही है, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू अंडर रूट वेरिएंस। ठीक है, पूरा नहीं लिख रहे हैं। तो अगर वेरिएंस की बात की जाएगी क्या हो जाएगा, वेरिएंस इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हम 0.012 का स्क्वायर निकालेंगे, तो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है,
ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की देखिए, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी मैंने लिखा हुआ है कि मानक विचलन इक्वल टू अंडर रूट विचरण, तो फिर इधर से अंडर रूट उधर जाएगा तो वो स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद आपका आ जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इफ़ अ नंबर इज़ एडेड टू अ सेट दैट इज़ फार अवे फ्रॉम मीन, हाउ डज दिस अफेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। यदि माध्य से बहुत दूर किसी समुच्चय में कोई संख्या जोड़ी जाती है तो यह मानक विचलन को किस तरह से प्रभावित करेगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, इंक्रीज़ होगा। ठीक है, क्योंकि मीन क्या है, मीन हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, मीन में कुछ चेंजेस होता है तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन को भी अफेक्ट करेगा। तो यहाँ पे एक नंबर ऐड किया गया है दैट इज़ फार अवे फ्रॉम मीन, वहाँ पे तो मीन में कुछ भी चेंजेस होगा उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन का अफेक्ट पड़ेगा और पॉजिटिव पड़ेगा, तो यहाँ पे इंक्रीज़ होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, इफ 10 इज एडेड टू एवरी वैल्यू इन ए सेट ऑफ डेटा व्हाट विल हैपन टू द वैल्यू ऑफ मीन। ठीक है, कोई भी एक सेट ऑफ डेटा दिया हुआ है। ठीक है, यदि आंकड़ों के समुच्चय में प्रत्येक मान में 10 जोड़ दिया जाए तो माध्य के मान में क्या होगा। तो जैसा ये कहता है कि मीन जब हम निकालते हैं तो मीन पे जो डेटा सेट है हर वैल्यू का फ़र्क पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल लिया 2, 3, 4, 9, 10, तो हर वैल्यू को जोड़ के आप मीन निकालते हैं। ठीक है, अगर हर वैल्यू में हम 10 ऐड कर देंगे तो वो जाहिर सी बात है फिर मीन में भी 10 की वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, इसमें 10 की वृद्धि होगी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या, इफ़ 10 इज एडेड टू एवरी वैल्यू इन अ सेट ऑफ डेटा। अब देखिए, अब पिछले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 7 में मीन की बात की गई थी, भाई मीन में क्या फ़र्क पड़ेगा। मीन में 10 की वैल्यू ऐड हो जाएगी। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन की बात हो रही है। ठीक है, इफ़ 10 इज एडेड टू एवरी वैल्यू इन अ सेट ऑफ डेटा व्हाट विल हैपन टू द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। यदि आंकड़ों के समुच्चय के प्रत्येक मान में 10 जोड़ दिया जाए तो मानक विचलन के मान का क्या प्रभाव होगा। ठीक है, तो इसका आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, इट विल स्टे द सेम। ठीक है, ये वही रहेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन पे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज अपर केस सिग्मा रिप्रेजेंट। जो ये अपर केस जो सिग्मा का ये सिंबल है ये क्या रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे इसका सबसे सही ऑप्शन है, आप लोग कमेंट में लिख के बताइए सही ऑप्शन क्या है। मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया है, जो समेशन है एक्चुअली वो रिप्रेजेंट करता है योग। ठीक है, योग। तो यहाँ हमने इम्पॉर्टेंट 9 क्वेश्चन है, 10 नहीं है। ओके, तो हमने इंपॉर्टेंट 9 क्वेश्चंस को डिस्कस किए। ठीक है, और 10 भी हम ऐड करना चाहते थे बट फिर वो हमने ऑलरेडी इन वीडियोस में कई तरह के क्वेश्चंस को बता दिया है। छोटे छोटे क्वेश्चंस को क्यों ऐड करना, सारे क्वेश्चंस को, काफ़ी चीज़ों को मैंने यहाँ पे बता दिया है। मीन, मीडियन के मोड के बीच रिलेशन क्या है। मान लीजिए अगला क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला भी डाल सकते थे, तो आप उसको एज अ क्वेश्चन नंबर 10 आप लिख लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 10 एक ये बना सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, सी, डी। तो फॉर्मूला मैंने ऊपर इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया है, तो वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। मैंने बहुत मेहनत की है और अभी आई एम एट माई पेरेंट्स प्लेस और यहाँ पे भी मैं लैपटॉप लेकर आई और काफ़ी इस पर ये कंटेंट मैंने खुद बनाया है, बिकॉज कंटेंट क्रिएटर्स आर रियली वेरी बिजी इन देयर स्टडीज़। तो अभी उनको भी मतलब टाइम कम है, उनको भी पूरी तैयारी करनी है। तो बट मैंने पूरी कोशिश करी है कि ये वाला पार्ट यहाँ तक तो मैं एटलीस्ट ख़त्म कर दूँ। जो NPC है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है और कोरिलेशन है, आप उसको थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। ठीक है, बट मुझे ऐसा लगता है कि आपका मीन, मीडियन, मोड और स्टैंडर्ड डेविएशन वेरियस से क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में ज़रूर आएगा। बट स्टिल थोड़ा बहुत आप NPC और कोरिलेशन को देख लीजिएगा। अगर टाइम मिल पाया तो मैं बनाऊंगी, अभी मैं बिल्कुल कमिट नहीं कर सकती कि मैं डेफिनेटली बनाऊंगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो आप उसको ज़रूर बुक से थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा, डिफिनीशन वगैरह, न्यू प्रोबेबिलिटी कर्व, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व की क्या होता है डिफिनीशन और कोरिलेशन के क्या होता है डिफिनीशन, हल्का फुल्का देख लीजिएगा। बट आई थिंक आपका ये जितना भी मैंने वीडियोस बनाए हैं इससे आपका स्टैटिस्टिक्स वाला पोर्शन
काफ़ी अच्छे हद तक कवर हो जाएगा, ठीक है। और पूरी कोशिश की गई है कि जो हिंदी भाषी छात्र हैं उनका भी ख्याल रखा है मैंने कि मैं थोड़ा हिंदी का भी यूज़ करके मैं उनको पढ़ाऊँ और समझाऊँ। आई होप आप लोग को प्रॉब्लम नहीं हो रही मेरी वीडियोज़ से, ठीक है। कुछ भी अगर आपको सब सजेशन मुझे देना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर आप सजेशन दे सकते हैं कि मैम आप किस तरह से और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं या इस तरह से जो भी है। बट मेरा मोस्टली अपने चैनल पे या टेलीग्राम ग्रुप में गाइडेंस का ही काम है। और जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप टेलीग्राम ग्रुप बहुत ज़रूर ज्वाइन करें। मैं डिस्क्रिप्शन में सारे सेमेस्टर 2 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस की प्लेलिस्ट, साथ में टेलीग्राम ग्रुप का प्लेलिस्ट में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं डाल दे रही हूँ। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का फ़ायदा ये है कि वहाँ पे स्टूडेंट्स अपने असाइनमेंट शेयर करते हैं, खुद से कॉन्ट्रीब्यूटरी शेयर करते हैं, क्योंकि मेरा ग्रुप में एवरीथिंग इज़ फ्री बट माई गूगल ड्राइव लिंक इज़ नॉट फ्री, वो बहुत तेज़ी से भर रहा है। तो इसलिए मैंने काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें तो गूगल ड्राइव लिंक में सेव कर दी है, जिससे कि एक लिंक एक प्लेस आप वहाँ जाके सब कुछ एक्सेस कर सके। बट स्टिल बहुत तेज़ी से भर रहे हैं और बड़ी बड़ी फाइल्स आती हैं तो वो टेलीग्राम के फाइल सेक्शन में रहती हैं, ठीक है। और अगर आप कोई भी वीडियो वे देख रहे हैं, अगर आप अपने असाइनमेंट्स वगैरह शेयर करके कॉन्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जो भी असाइनमेंट है या प्रोजेक्ट है तो फाइल का नाम अपने नाम पर रखिए, किस सब्जेक्ट का आप असाइनमेंट बना रहे हैं उसका कोड डालिए, ठीक है। जैसे 108A, 108C, 107 और साथ में अपना नाम लगाइए, जिससे कि मैं चाहती हूँ कि जिसने भी कंट्रीब्यूशन दिया है उसका नाम भी विजिबल हो, साथ में वो कौन सा सब्जेक्ट का असाइनमेंट बना रहा है वो भी हो। तो फाइल सेक्शन में बच्चों को ढूंढने में बहुत आसानी हो जाएगी। और अगर आप बहुत और अच्छी तरह से हेल्प करना चाहते हैं तो आप प्लीज़ उसमें अपने नाम का वाटर मार्क लगाइए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो भी बच्चे असाइनमेंट शेयर कर रहे हैं उनको उनका रिकॉग्निशन मिले, ठीक है। असाइनमेंट्स वगैरह जो भी बच्चे फ्री हैं एक दूसरे को शेयर करते हैं और आप लोग मतलब ग्रुप को बहुत इफेक्टिवली हेल्प भी करते हैं मुझे मैनेज करने में। और ये सारी चीज़ें हैं। और मैं जब भी वीडियोस नहीं बनाती हूँ तो मैं ग्रुप में अपडेट करती हूँ कि या ऐसे है या जो भी चीज़ें हैं अभी वो सब मैं वहाँ अपडेट करती थी। वीडियोस बहुत मैं अभी मतलब कम बना पाती हूँ, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और जिन लोगों ने बेल आइकन नहीं प्रेस किया है प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें और साथ में लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और अपने जेन्युइन कमेंट यहाँ वीडियो में ज़रूर शेयर करें। ओके, थैंक यू और ऑल द बेस्ट आप सभी लोगों को अपने एग्ज़ाम्स के लिए बहुत बहुत ऑल द बेस्ट, ठीक है। आप लोग अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होइए और किसी भी एग्ज़ाम में सक्सेसफुल होते हैं तो मुझे इंटरव्यूज़ के लिए ज़रूर मैसेज करिए। मेरा प्लेटफॉर्म ओपन है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग फ्यूचर में सक्सेसफुल हों और सक्सेसफुल होने के बाद अपनी स्ट्रैटेजी, अपने बुक्स वगैरह अपने जूनियर्स को बताएं। और मैं अपना प्लेटफॉर्म ओपन है मेरे स्टूडेंट्स के लिए कि वो अपने इंटरव्यूज़ दे सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।